नमस्कार। आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा की। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है हमारे सूरज से और खत्म होती है हमारी दुनिया पर इसके असर तक। ये एक पड़ताल है कि कैसे हमारे अपने तारे की बेहिसाब ताकत जब हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से मिलती है तो उसमें दुनिया बदलने की कितनी जबरदस्त क्षमता है। तो चलिए इस पूरी पड़ताल को एक सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हमारे पास ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो लगभग कभी खत्म नहीं हो सकता, जो हर दिन हर पल हम पर बरस रहा है, तो फिर हम आज भी जमीन खोदकर तेल निकालने में क्यों लगे हुए हैं? हम क्यों उन पुराने ईंधनों पर अटके हैं जो हम सब जानते हैं सीमित हैं, महंगे हैं और हमारे प्लेनेट को नुकसान भी पहुंचाते हैं? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? और इसका जवाब वो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की दुनिया में छिपा है। इस विरोधाभास का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए बस इस एक नंबर को देखिए, सिर्फ 90 मिनट। इतने ही समय में सूरज हमारी पृथ्वी पर इतनी एनर्जी भेज देता है जितनी हम सब इंसान मिलकर पूरे एक साल में इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये कैलकुलेटेड साइंटिफिक फैक्ट है। मतलब समस्या एनर्जी की कमी की है ही नहीं, असली चैलेंज तो उसे सही तरीके से पकड़ना और इस्तेमाल करना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हमारे सूरज की बेहिसाब ताकत को, फिर हम देखेंगे उस सिलिकॉन के चमत्कार को जो रोशनी को बिजली में बदल देता है। उसके बाद बात करेंगे कि ये हमारी छतों से लेकर बड़े बड़े पावर ग्रिड्स तक कैसे पहुंच रहा है। और आखिर में एक नजर डालेंगे कि आने वाले दशक में सोलर का भविष्य कैसा होने वाला है। ठीक है, तो पहला सेक्शन, हमारे तारे की असीम शक्ति। देखिए, सोलर पैनल कैसे काम करते हैं ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हमारा सूरज ये एनर्जी बनाता कैसे है, इसका सोर्स क्या है। तो सूरज का जो कोर है, उसका केंद्र, उसे एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर भट्टी की तरह समझिए। वहां तापमान है करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और दबाव इतना जबरदस्त है कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बना देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा मास, बस थोड़ा सा, आइंस्टाइन के मशहूर फॉर्मूले E=mc² के हिसाब से एनर्जी की एक बहुत बड़ी मात्रा में बदल जाता है। और यह प्रोसेस अरबों सालों से चल रहा है और अरबों साल और चलेगा। और इस एनर्जी का स्केल वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। ये चार्ट देखिए, ये जो छोटा सा बार है ये वो एनर्जी है जो हम सब इंसान एक साल में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बहुत बड़ा वाला बार है ये वो सोलर एनर्जी है जो एक साल में धरती तक पहुंचती है। मतलब सूरज हमें हमारी जरूरत से करीब करीब 6500 गुना ज्यादा एनर्जी देता है। तो जैसा मैंने कहा, रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, असली चैलेंज तो इसे बिजली में बदलने का है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सिलिकॉन का चमत्कार। सवाल यह है कि हम इस कॉस्मिक एनर्जी को पकड़ते कैसे हैं। इसके लिए हमें सूरज के मैसिव स्केल से जूम इन करके एक छोटे से सोलर सेल के एटॉमिक लेवल पर आना होगा। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसे कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। और यह सच में एक कमाल की प्रक्रिया है। होता यह है कि लाइट के पार्टिकल्स, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, वो सिलिकॉन से आकर टकराते हैं और अपनी सारी एनर्जी वहां के इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। इस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से आजाद हो जाते हैं और इन्हीं आजाद इलेक्ट्रॉन्स का एक दिशा में बहना, बस वही तो बिजली है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को और आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, सूरज की रोशनी से फोटॉन्स आते हैं और सिलिकॉन सेल उन्हें सोख लेता है। स्टेप 2, ये एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को उसके घर यानी एटम से आजाद कर देती है। स्टेप 3, सेल के अंदर एक खास इलेक्ट्रिक फील्ड इन आजाद इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में धक्का देता है। स्टेप 4, जैसे ही हम एक सर्किट जोड़ते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक करंट की शक्ल में बहने लगते हैं और जब तक सूरज चमक रहा है ये साइकिल, ये चक्कर लगातार बिना रुके चलता रहता है। और ये सब कुछ एक बहुत ही ध्यान से डिजाइन किए गए डिवाइस के अंदर होता है। इसका बेस है एकदम शुद्ध सिलिकॉन। अब इसे 2 लेयर्स में बांटा जाता है। एक लेयर जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं एन टाइप, और दूसरी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली जगह या होल्स होते हैं वो है पी टाइप। और जहां ये दोनों लेयर्स मिलती है ना, वही पीएन जंक्शन इस सेल का असली इंजन है। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक वन वे गेट की तरह काम करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जा तो सकते हैं पर वापस नहीं आ सकते, और इसी वजह से एक दिशा में करंट बहने लगता है। तो अब हम साइंस समझ चुके हैं। चलिए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, छतों से ग्रिड तक। अब इस टेक्नोलॉजी को लैब से बाहर निकालते हैं और इसे हमारी छतों पर, हमारे पावर ग्रिड्स पर लाते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसकी इकोनॉमिक्स और एप्लीकेशन क्या है।
सोलर एनर्जी की कहानी का शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्सा इसकी कीमत में आई जबरदस्त गिरावट है। जरा सोचिए, 1976 में एक सोलर पैनल की कीमत थी $100 प्रति वॉट से भी ज्यादा, और आज ये 15 सेंट से भी कम है। ये जो अविश्वसनीय गिरावट है ना, इसे स्वानसन लॉ कहते हैं, और ये हुआ है बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से। ये टेक्नोलॉजी के इतिहास की सबसे तेज गिरावटों में से एक है। इसे एक और तरह से देखते हैं, 99.8%, जी हाँ, 50 साल से भी कम में सोलर पैनल की कीमत में इतनी ज्यादा गिरावट आई है। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक पूरी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है जिसने सोलर को एक महंगी खास टेक्नोलॉजी से एक मेनस्ट्रीम एनर्जी सोर्स बना दिया है। आजकल इन पैनल्स को 3 मेन तरीकों से इंस्टॉल किया जाता है। सबसे कॉमन है ऑन ग्रिड सिस्टम, जो सीधे आपके घर के बिजली ग्रिड से जुड़े होते हैं। फिर आते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो पूरी तरह से आजाद होते हैं और बैटरी पर चलते हैं। ये दूर दराज के इलाकों के लिए बेहतरीन हैं। और तीसरे हैं हाइब्रिड सिस्टम, जो ग्रिड से भी जुड़े हैं और उनमें बैटरी बैकअप भी होता है, यानी दोनों दुनिया के फायदे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथक टूटता है कि सोलर पैनल बहुत महंगे होते हैं। सच कहूं तो ये बात अब दशकों पुरानी हो चुकी है। हकीकत यह है कि आज भारत समेत दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली बनाने का सबसे सस्ता नया तरीका सोलर ही है। एक आम भारतीय घर की बात करें तो सब्सिडी के बाद एक रूफटॉप सिस्टम का खर्चा सिर्फ 3 से 5 साल के बिजली बिल की बचत से ही निकल आता है। एक और मिथक सुनने में आता है कि एक पैनल को बनाने में ही इतनी एनर्जी लग जाती है जितनी वो अपनी पूरी जिंदगी में बना भी नहीं पाता। लेकिन असलियत कुछ और है। एक मॉडर्न सोलर पैनल उसे बनाने में लगी एनर्जी को सिर्फ 1.5 से 2.5 साल में ही वापस कमा लेता है, और उसके बाद वो अगले 22 से भी ज्यादा सालों तक नेट क्लीन एनर्जी पैदा करता रहता है। ठीक है, तो ये सस्ता है और अपनी लागत से कई ज्यादा एनर्जी बनाता है, पर सवाल है कि ये कितना एफिशिएंट है, मतलब सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने में कितना कुशल है। देखिए, कोई भी पैनल 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। फिजिक्स की एक थ्योरेटिकल लिमिट है जिसे शॉकली-क्वाइजर लिमिट कहते हैं, जो करीब 33.7% है। आज जो कमर्शियल पैनल बाजार में हैं, वो 20 से 24% की एफिशिएंसी देते हैं। हाँ, लैब में नई टेक्नोलॉजी इस लिमिट को भी पार कर रही है। और रही बात गर्मी, धूल जैसी चीजों की, तो वो असल दुनिया में प्रोडक्शन को थोड़ा कम करती हैं, पर इन सब चीजों का ध्यान डिजाइन में रखा जाता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सोलर का अगला दशक। तो अब भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि अगले 10 सालों में सोलर टेक्नोलॉजी में क्या बड़ी सफलताएं और चुनौतियां आने वाली हैं। आने वाले समय में 4 बड़े ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी। पहला है पेरोव्स्काइट जैसे नए मटेरियल जो एफिशिएंसी को 40% के पास ले जाने का दम रखते हैं। दूसरा, बैटरियों की लगातार गिरती कीमतें जो 24/7 सोलर पावर को एक हकीकत बना रही हैं। तीसरा, एग्रीवोल्टेक्स जैसे नए आइडियाज जहां खेती और सोलर पावर जनरेशन एक ही जमीन पर साथ-साथ होंगे। और आखिर में भारत का अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ता फोकस जो हमारी सप्लाई चेन को और भी मजबूत बनाएगा। और ये सब सिर्फ हमारी बातें नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी अथॉरिटी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी खुद कहती है कि सौर फोटोवोल्टिक अब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इतिहास में बिजली का सबसे सस्ता स्रोत है। ये एक बहुत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो बताता है कि इस टेक्नोलॉजी ने इकोनॉमीज को कैसे बदल कर रख दिया है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ लेना चाहिए? कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, हमारे पास एनर्जी का सोर्स लगभग अनलिमिटेड है। दूसरी, इसके पीछे की साइंस कमाल की है, कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं, कोई धुआं नहीं। तीसरी, एक आर्थिक क्रांति ने इसे सबसे सस्ता नया ऑप्शन बना दिया है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, सोलर और बैटरी स्टोरेज की जोड़ी, यही हमारे 24/7 क्लीन एनर्जी के भविष्य की चाबी है। तो चलिए इस पड़ताल को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि अगर ऐसा होगा, सवाल ये है कि कब होगा। तो जरा सोचिए, जब कीमतें लगातार गिर रही हैं और एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी जब हमारी पूरी सिविलाइजेशन को पावर देने वाला मुख्य सोर्स कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना पड़ोसी तारा, हमारा सूरज होगा।